इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध पश्चिम एशिया में एक जटिल हालात पैदा कर रहा था। अब ईरान और इजराइल के बीच जिस प्रकार संघर्ष बढ़ता जा रहा है, उसने चिंता को और गहरा कर दिया है। दो पक्ष बन रहे हैं और अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपने पक्ष में लेने की जिस तरह की कवायद की जा रही है, वह विश्व युद्ध का रास्ता है। मनुष्य स्वार्थ की राजनीति नहीं छोड़ सकता है। राष्ट्रीय हित की आड़ में संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाने की क्षमता रखता है। पश्चिम एशिया की जंग आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तबाही का सूचक बन रही है। अमेरिका में मार्च महीने में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई थी। अब पता चलता है कि छात्र ने एक ऑनलाइन गेम खेलते हुए अपनी जान दे दी थी। इसमें प्रतिभागियों को एक शर्त पूरी करने का काम सौंपा जाता है। खबर के मुताबिक इसी खेल को खेलते हुए छात्र ने 2 मिनट तक अपनी सांस रोक रखी थी। इस खेल का बच्चों पर काफी समय तक मानसिक असर रहता है। इसके भय से वह काफी गुमसुम और लोगों से दूर रहने लगता है। भारत में कई साल पहले इस पर प्रतिबंध की बात चली थी। इसके बावजूद अब तक यह जारी है। सदियों से इंसान की चाह अमर होने की रही है और इसके लिए वह प्रयास भी करता रहा है। कई तरह के प्रयोग निरंतर जारी हैं। कई असाध्य रोगों को इलाज खोज लिए गए हैं, मगर अमरत्व पाना अभी मुमकिन नहीं है। विज्ञान इंसानों की उम्र बढ़ाने और उसे अधिक से अधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान और दीर्घजीवी बनाने में सफल होता जा रहा है। फिर भी अमरत्व पाने की लालसा पूरी नहीं हो पा रही है। संसार को समझने वाले यही चाहेंगे कि यह लालसा पूरी ना हो। यही मानवता के लिए बेहतर होगा। कल्पना की जा सकती है कि दुनिया भर में अगर तानाशाह और क्रूर शासक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अमरत्व प्राप्त कर लें तो दुनिया का क्या हश्र होगा। दुनिया में हर शख्स मुनाफा कमाने की कोशिश में है। मुनाफा या लाभ पर एक सूक्ति है कि ये मुनाफा उतना ही हो जैसे दाल में नमक, मगर यहाँ तो लोगों में बेहिसाब और बेलगाम मुनाफा कमाने की ओछी आदत है। रेल में व्यक्ति घंटों यात्रा कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। बीच में भूख लगने पर खाता भी है। अगर सरकार की व्यवस्था के तहत कुछ खाना पीना मिल गया तो उसकी कीमत थोड़ी नियंत्रित रहेगी, मगर ग्राहक को अलग से खरीदना पड़ गया तो उसे धूर्तता का शिकार होना पड़ सकता है। मन मुताबिक दाम पर खाना बेचा जाता है। इसी तरह रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टोंटियां लगी होती हैं, उन्हें खराब कर दिया जाता है या पानी की आपूर्ति बाधित कर दी जाती है ताकि यात्रियों को पानी भी खरीद कर पीना पड़े। पैसा कमाने के ये अनुचित तरीके हैं। लेखकों ने कहा कि शोर कम करने वाले डामर का उपयोग करके
सड़कों के निर्माण से शोर का स्तर 6 से 3 तक कम होता पाया गया है। उन्होंने सुझाई गई अन्य रणनीतियों में वाहन चलाने की गति सीमित करना, स्टॉप